पिछले कुछ वर्षों से दुनिया भर में भारत की धाक बढ़ी है। ग्लोबल मंच पर भारत की आवाज को गौर से सुना जाता है। भारत G20 समिट की अगुवाई तो कर ही रहा है। दुनिया के उन देशों के लिए भी पीएम मोदी बड़ी उम्मीद बन गए हैं जिन्हें किसी न किसी रूप में चीन से खतरा है। आसियान देशों में जहां चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर आशंकाएं और भय है, वहीं दक्षिण एशिया के उन देशों में भारत की जय हो रही है। भारत की बढ़ती ताकत और पीएम मोदी को लेकर बढ़ रहे ग्लोबल विश्वास की वजह से अब चीन भी लाइलाज नहीं रहा। गौर करने वाली बात यह है कि इसकी तस्दीक ग्लोबल रिपोर्ट्स भी कर रही हैं। इसी पर देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट्स। ये तस्वीरें दुनिया में भारत के बढ़ते हुए कद और ताकत के सबूत हैं। भारत की अगुवाई में हो रही G20 की मीटिंग में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से लेकर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का एक साथ शामिल होना आखिर क्या कहता है? ताकतवर देशों के विदेश मंत्रियों और डेलीगेट्स का भारत के मंच पर ये जमावड़ा बताता है कि वैश्विक तनाव के बीच फंसी दुनिया को भारत से बड़ी उम्मीदें हैं। सुपर पावर देशों को भी ये उम्मीद है कि रूस यूक्रेन युद्ध को भारत ही रुकवा सकता है। एक तरफ G20 समिट में शामिल देशों को भारत की ग्लोबल भूमिका पर भरोसा है, तो वहीं आसियान देशों के लिए भी भारत उम्मीद का एकमात्र केंद्र बन गया है। पीएम मोदी की विदेश नीति और वैश्विक रीति के आसियान देश भी कायल हो चुके हैं। आखिर क्यों G20 से लेकर आसियान देशों के लिए भी भारत आशाओं का सबसे मजबूत केंद्र बन गया है? आखिर क्यों यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया पीएम मोदी की तरफ उम्मीद से देख रही है? आसियान देशों के बीच भारत और पीएम मोदी को लेकर बढ़ती उम्मीदों की वजह है एक ऐसी रिपोर्ट जिससे चीन भी घबराया हुआ है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर के आईसीस यूसुफ इशाक इंस्टीट्यूट के एक ताजा सर्वे में कहा गया कि आसियान देशों में भारत के प्रति भरोसा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन युद्ध में भारत की तटस्थता भी पीएम मोदी के प्रति बढ़ती उम्मीद की एक बड़ी वजह है। इस सर्वे रिपोर्ट में भारत की अप्रूवल रेटिंग 5.1 से डबल होकर 11.3 हो गई है। आसियान देश ये भी मानते हैं कि भारत किसी तरह का खतरा नहीं पैदा करने वाली ताकत है। विदेश नीति के जानकारों का मानना है कि इन्हीं वजहों से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के सदस्य देश भारत को रणनीतिक पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। यही नहीं, आसियान देशों के सामने बड़ी चुनौती बन चुके चीन को घेरने में भारत की भूमिका को सबसे अहम माना जा रहा है। पॉलिटिक्स देखे, अगर पिछले 4-5 साल का स्पेशली पॉलिटिक्स देखे साउथ ईस्ट एशिया में, एक चीज जो सामने उभर के आ रहा है वो है चाइना के बारे में। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जो मेजोरिटी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, वो चाइना के ऊपर उनका मत जो है, उनका जो व्यूज है वो काफी चेंज हो चुका है। पर्टिकुलरली अगर हम पैंडेमिक का बात करें और चाइना का जो साउथ चाइना सी के ऊपर जो अप्रोच रहा है उसको लेके वो काफी हद तक परेशान है। तो वो एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जो भारत को कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव दिशा में दिखा रहा है साउथ ईस्ट एशियन कम्युनिटीज के संदर्भ में। ताइवान से लेकर फिलीपींस तक पूरे साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ता जा रहा है। ताइवान समेत साउथ चाइना सी के कई देशों के साथ ड्रैगन का सीमा विवाद गहराता जा रहा है। साउथ चाइना सी में अमेरिका और जापान के साथ भी चीन का टकराव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आसियान देशों को डर है कि जापान और अमेरिका के साथ चीन का टकराव युद्ध की शक्ल ले सकता है, लेकिन आसियान देशों को भारत से मिल रही मदद से उनमें शक्ति का नया संचार हुआ है। साउथ चाइना सी में चल रहे तनाव के बीच भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए पहली बार अपनी सबमरीन INS सिंधु केसरी को इंडोनेशिया भेजा। भारत के इस कदम ने इंडोनेशिया समेत आसियान देशों में भारत की धाक बढ़ा दी। आसियान देशों ने इस कदम को चीन का मुकाबला करने की भारत की रणनीति का हिस्सा माना। विदेश नीति के विश्लेषकों का ये भी मानना है कि साउथ चाइना सी में चीन के खतरे से निपटने के अलावा ग्लोबल मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भी आसियान देश भारत की लीडरशिप से काफी उम्मीदें लगाए हुए हैं।
I think the hopes for Southeast Asia countries towards India is definitely an increase in economic partnership and also increase in security cooperation, especially in maritime affairs. So overall, the role of India in Southeast Asia is definitely increasing. And this comes along with the increase in India's international profile, especially its involvement in the Quad and the launch of the Indo-Pacific Framework. सिंगापुर की ग्लोबल संस्था की तरफ से जारी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशिया के देश मानते हैं कि भारत बहुध्रुवीय विश्व पर जोर देता है। भारत ने चीन की विस्तारवादी नीति के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक आसियान देशों में भारत को तेजी से उभरती हुई बड़ी आर्थिक ताकत और संभावनाओं से भरा हुआ देश माना जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन सभी भूमिकाओं ने भारत की प्रतिष्ठा को तेजी से बढ़ाया है, पीएम मोदी के प्रति विश्वास को बढ़ाया है। Yes, certainly India has emerged as the third choice in terms of ASEAN picking a hedging partner. And this is rather surprising because India displaced Australia, who was in third place last year. And a lot of it could be due to India's increasing global presence and the way that India had managed to deploy its strategic autonomy over key issues like the Ukraine and Russia war. This is seen favorably from this region. Now, also, India is going to be hosting the G20 this year, and therefore it does put a spotlight on India's diplomacy. सिंगापुर की ग्लोबल संस्था की तरफ से जारी सर्वे रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब भारत वैश्विक मंचों पर अपनी भूमिका, दबदबा और ग्लोबल स्वीकार्यता तेजी से बढ़ा रहा है। दुनिया ने यह भी देखा कि भारत ने यूक्रेन युद्ध में ना तो यूक्रेन का पक्ष लिया, ना ही रूस का। पीएम मोदी ने पहले ही कह रखा है कि युद्ध का युग नहीं है, शांति ही समाधान है। कूटनीति और बातचीत ही युद्ध को रोकने का फॉर्मूला हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी कह चुके हैं कि पीएम मोदी ही पुतिन को मना सकते हैं, युद्ध को रुकवा सकते हैं। ऐसे में भारत के प्रति पूरी दुनिया में भरोसा मजबूत होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।